हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है सौंफ। तो सौंफ का साइंटिफिक नेम है फेनिकुलम वल्गेर। कुल है अम्मेलिफेरी 2n बराबर होते हैं 22। ओरिजिन पैलेस है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। इसके पुष्पक्रम को अम्बेल कहा जाता है और इसका उपयोगी भाग फल होता है। सौंफ को औषधि और मसाले के रूप में उपयोग में लिया जाता है और इसमें सुगंध का कारण है फ्रेनकोल तत्व। देसी किस्मों के बीजों के अंदर वाष्पशील तेल की मात्रा 0.8 से 1.2 पाई जाती है और जो विदेशी किस्में होती हैं उनमें वाष्पशील तेल की मात्रा 4 से 5% पाई जाती है। भारत में सौंफ की प्रमुख खेती राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होती है। सौंफ की फसल के अंदर परपरागण पाया जाता है जो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। सौंफ के बीजों का अंकुरण 8 से 10 दिन के बाद में होता है। चबाने वाली सौंफ की कटाई परागण के 30 से 40 दिन बाद में करते हैं। सौंफ में लिमोन नामक रसायन अवयव पाया जाता है। सौंफ की फसल के लिए जलवायु की बात करते हैं तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है और तापमान की बात करते हैं तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है और पाला सौंफ की फसल के लिए हानिकारक होता है। सौंफ की फसल के लिए मृदा की बात करते हैं तो बलुई, दोमट, चूना युक्त मृदा उपयुक्त रहती है। सौंफ की फसल के लिए बीज दर की बात करते हैं तो अगर रोपण विधि के द्वारा बुआई की जाती है तो 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर बीज दर ली जाती है और सीधी बुआई के लिए बीज दर 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर ली जाती है। रोपण विधि के लिए नर्सरी जुलाई अगस्त में तैयार की जाती है और 40 से 50 दिन की होने पर सितंबर माह में रोपाई की जाती है। सौंफ की नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर पर्याप्त होती है। बुआई के समय बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं। सौंफ की फसल के लिए उर्वरकों की बात करते हैं तो 90 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं, 40 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस की मात्रा काम में लेते हैं और सौंफ की फसल के लिए पोटास बिल्कुल भी काम में नहीं लेते हैं। किस्मों की बात करते हैं तो लखनवी 1 जो चबाने के लिए काम में ली जाती है, ST9 UF1, हिसार स्वरूप, गुजराती सौंफ 1, सलेक्शन 16 और कोयम्बटूर 1। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथाइलिन 1 केजी पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व काम में लेते हैं। सौंफ की फसल में सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। शाखा निकलते समय, फूल आते समय और बीज बनते समय। सौंफ की फसल में कीटों की बात करते हैं तो मोइला और थ्रिप्स ये दोनों ही फसल में रस चूसते हैं। इन दोनों के कंट्रोल के लिए डाइमिथोएट का छिड़काव करें। रोगों की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें पत्तियों के ऊपर सफ़ेद कलर का चून दिखाई देता है जो बाद में पूरे पौधे पे फैल जाता है। इसके कंट्रोल के लिए सल्फर डस्ट या केराथिन का छिड़काव करें। दूसरा है गमोसिस, इसमें चिपचिपा रसायन स्रावित होता है जो दानों के ऊपर थोड़े दिन के बाद में सख्त आवरण बना लेता है। यह कैल्शियम की कमी या कवक के द्वारा होता है। इसके कंट्रोल के लिए बाविस्टीन या CuSO4 का छिड़काव करें। सौंफ की कटाई एक साथ में नहीं की जाती है क्योंकि इसके अंदर बीज गुच्छों के अंदर आते हैं जो एक साथ नहीं पकते हैं। इसके गुच्छों का कलर हरे से हल्का पीला होने पर तुड़ाई करें। सौंफ की फसल 160 से 170 दिन में परिपक्व होती है और सौंफ की फसल में उपज 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। 6 से 8% नमी के ऊपर सौंफ के बीजों को भंडारित किया जाता है।